कहानी की शुरुआत होती है आज से 2000 साल पहले, जब पिकोलो नाम का एक नामिक अपने साथी ओजारू के साथ धरती पर उतर आया और उसने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। उन्होंने कई देशों को अपना गुलाम बना लिया था, तो उनसे निपटने के लिए कुछ मॉन्क्स ने मिलकर माफुबा नाम की टेक्निक से पिकोलो को एक लोटे में कैद कर दिया। इसके बाद इस लोटे को धरती के नीचे बिल्कुल कोर के पास छुपा दिया गया। इसके बाद हम साल 2018 में पहुंचते हैं, जहां गोकू नाम का एक लड़का अपने दादा गोहान के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। हालांकि गोकू मार्शल आर्ट्स का मास्टर था, पर फिर भी वो हर बार अपने दादा के शैडो अटैक से हार जाता। इसमें उसके दादा उस पर जबरदस्त हवा से वार करते थे, जिससे गोकू उड़ता हुआ सब्जियों से जा टकराया। खैर फिर गोहान ने गोकू को उठाया और उसे भी ऐसे ही हवा की ऊर्जा पैदा करनी सिखाई, मगर गोकू अपनी हवा से सिर्फ पत्ते हिलाने में कामयाब रहा। खैर ट्रेनिंग के बाद गोहान ग्रीन हाउस में गया, जहां उसने गोकू को उसके 18वें जन्मदिन का तोहफा दिया। जब गोकू ने तोहफा खोला तो उसने देखा कि एक ऑरेंज बॉल थी। तब उसके दादा ने समझाया कि ये एक ड्रैगन बॉल है। पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ड्रैगन बॉल्स हैं और इस वक्त गोकू के हाथ में 4 सितारों वाली बॉल थी। तब गोकू ने उनसे पूछा कि आखिर ये करती क्या है। गोहान ने जवाब दिया कि जब ये अकेली हो तो कुछ नहीं करती, मगर जब ये 7 बॉल्स इकट्ठी हो जाएं तो शेन लॉन्ग नाम के ड्रैगन को प्रकट कर सकती हैं, जो उसे पुकारने वाले इंसान की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। अब गोकू अपना तोहफा हाथ में लेकर स्कूल की ओर चल पड़ा और पार्किंग में अपनी साइकिल लगा दी, मगर अचानक एक बेवकूफ लड़के ने अपनी कमैरो गाड़ी से गोकू की साइकिल को कुचल दिया और फिर निकल के ऐसे चल दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस लड़के का नाम फुलर था। तभी पीछे से गोकू ने कहा कि साइकिल तोड़ी है तूने, मेरी भरपाई कौन करेगा। ये सुनकर फुलर ने जवाब दिया कि मेरी जेब से 1 रुपया निकाल के दिखा दे तू। फुलर ने गोकू को लड़ाई के लिए ललकारा, पर गोकू ने अपने दादा से वादा किया था कि वो किसी से हाथापाई नहीं करेगा, इसलिए उसने जैसे तैसे अपने गुस्से को संभाला। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पिकोलो कैद से आजाद हो चुका था और अब वो ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के मिशन पर निकल चुका था। इसके बाद हम एक गांव को देखते हैं जहां उसने हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया था। तब सेकी नाम की एक औरत अपनी बेटी को लेकर एक झोपड़ी के नीचे छुप गई। उसी समय पिकोलो की खास साथी माई ने वहां घूमते हुए सेकी की बेटी को देख लिया और माई ने उस बच्ची पर बंदूक तान दी। लेकिन उसी समय सेकी बाहर आ गई और उसने ड्रैगन बॉल माई के हवाले कर दी, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी बच्ची की जान बचाना चाहती थी। मगर माई ने तो उसे भी नहीं बख्शा और बेरहमी से सेकी को मार डाला। उधर स्कूल में चीची अपने लॉकर से एक असाइनमेंट निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका लॉकर अटक गया था। तब गोकू ने सबके जाने का इंतजार किया और अपने दादा की सिखाई हवा वाली ऊर्जा से उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर वो अब तक अपनी शक्तियों पर काबू करना नहीं सीखा था, इसलिए उसने गलती से सारे लॉकर खोल दिए। ये देखते ही गोकू तो वहां से भाग निकला, पर चीची उसके पीछे गई और उससे पूछा कि क्या तुमने ये सारे लॉकर्स खोले हैं। तब चीची ने खुलासा किया कि वो भी एक फाइटर है। खैर फिर उसने कहा कि आज रात उसके घर में एक पार्टी है और उसने गोकू को पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर शाम को गोकू खुशी खुशी उसकी पार्टी में जाने को तैयार हो रहा था और तब उसने चीची को इम्प्रेस करने के लिए अपनी ड्रैगन बॉल साथ ले जाने का फैसला किया। इधर गोहान उन दोनों के लिए खाना पका रहा था, पर गोकू चुपके से घर से निकल गया। जैसे ही वो पार्टी में पहुंचा तो फुलर और उसके दोस्तों ने गोकू को अंदर जाने से रोक दिया। अब गोकू उनसे भिड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने शांति से बात करने की कोशिश की, मगर फुलर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार गोकू यूं पीछे हटते हटते तंग आ चुका था, इसलिए उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स के इस्तेमाल से फुलर और उसकी गैंग की हड्डी पसली एक कर दी। सभी लोग गोकू की काबिलियत देखकर काफी हैरान थे, लेकिन तभी फुलर एक लोहे का सरिया लेकर गोकू पर हमला करने आया। गोकू उसके हमले से बचने के लिए कूद पड़ा, जिस वजह से फुलर ने अपनी ही गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अब फुलर और भी गुस्से में आकर उस पर लगातार वार करने लगा, लेकिन गोकू काफी तेज था। इसी बेवकूफी में फुलर ने अपनी पूरी गाड़ी तोड़ डाली। उसी समय फुलर का एक दोस्त पीछे से गोकू पर हमला करने आया, मगर गोकू एक ही बार में कूद कर उन दोनों हमलों से बच गया और उन दोनों के हमले एक दूसरे को जा लगे। आखिरकार लड़ाई खत्म होने के बाद चीची गोकू को अपने साथ अंदर ले आई और उन दोनों ने पूरी रात बातें की। इधर गोकू चीची के साथ मजे कर रहा था और वहीं घर पर गोहान ध्यान लगाकर बैठा था कि अचानक माई ने वहां आकर शुरिकेन्स नाम के हथियार से उस पर हमला कर दिया। तभी अचानक पिकोलो भी वहां आ पहुंचा तो गोहान ने उस पर वार करने की कोशिश की, मगर पिकोलो ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों की मदद से दूर से ही गोहान की हड्डियां चकनाचूर कर दी। जल्द ही पिकोलो को यह एहसास हो गया कि ड्रैगन बॉल यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए उसने कहा कि यहाँ और समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में उसने बाहर आकर एक ही पल में पूरा घर मिट्टी में मिला दिया।
वहीं दूसरी ओर गोकू को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ा। लेकिन वहां जाकर उसे घर के मलबे के सिवा कुछ नहीं मिला। तभी अचानक उसे अपने दादा की आवाज सुनाई दी, तो उसने फटाफट उन्हें मलबे के नीचे से बाहर निकाला। गोकू ने घबराकर उनसे पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो गोहान ने बताया कि पिक्कोलो वापस लौट आया है। अब गोहान ने गोकू को मास्टर रोशी नाम के एक आदमी को ढूंढकर सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स को हासिल करने का जिम्मा सौंपा। इतना कहते ही उन्होंने गोकू की बाहों में दम तोड़ दिया और तब गोकू ने अपने दादा के बताए मिशन को हर हाल में पूरा करने की कसम खाई। वो गोहान को दफनाने के बाद अपने पुराने घर पहुंचा, जहां उसे अपने दादा की पुरानी टर्टल स्कूल यूनिफॉर्म मिली। तभी अचानक उसे घर में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, तो वो इस इंसान को ढूंढने लगा। उसी समय वो एक लड़की से जा टकराया जो असल में यहाँ ड्रैगन बॉल्स ढूंढने आई थी। उसने अपने रडार पर देखा कि गोकू के पास ड्रैगन बॉल है, इसलिए उसने गोकू पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उसे अपने पिता की ड्रैगन बॉल वापस चाहिए। गोकू को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा कि ये ड्रैगन बॉल मुझे मेरे दादा ने दी है। जब गोकू ने उसे अपनी ड्रैगन बॉल दिखाई तो उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इस बॉल पर सिर्फ 4 सितारे थे। तब उसने बताया कि उसके पिता की बॉल पर 5 स्टार्स थे और कल रात उसे किसी ने चुरा लिया। फिर गोकू ने उसे बताया कि पूरी दुनिया में 7 ड्रैगन बॉल्स हैं और हर एक बॉल पर 1 से लेकर 7 स्टार्स में से कुछ न कुछ बना हुआ है। अब गोकू ने देखा कि इस लड़की के पास कुछ खास शक्तियां और आधुनिक टेक्नोलॉजीज थी, इसलिए उसने मास्टर रोशी को ढूंढने में उसकी मदद मांगी। गोकू ने कहा कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो बाकी बॉल्स ढूंढने में उसकी मदद करेगा। पहले तो लड़की ने इससे इनकार कर दिया, पर फिर उसे एहसास हुआ कि गोकू उसके काम आ सकता है, इसलिए उसने गोकू से हाथ मिला लिया और कहा कि उसका नाम बल्मा है। खैर फिर वो दोनों बाइक पर डाउनटाउन पहुंचे, जहां उन्होंने इंटरनेट के जरिए मास्टर रोशी का पता ढूंढने की कोशिश की। कुछ देर बाद बल्मा ने कहा कि अब तक उसे कोई सुराग नहीं मिला, पर तभी अचानक उसके रेडार से एक आवाज आई, जिसका मतलब ये था कि उनके आसपास एक ड्रैगन बॉल मौजूद है। अब वो दोनों उसके पीछे भागते हुए एक सुनसान घर में पहुंचे, तो बल्मा ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर ड्रैगन बॉल ढूंढने का फैसला किया। अब गोकू भी उसके साथ अंदर चला गया, पर वहां घूमते हुए अचानक वो एक शेल्फ से जा टकराया, जिससे कुछ पत्थर गिर पड़े। मगर उनके फर्श पर गिरने से पहले ही गोकू ने अपनी सुपर स्पीड से पत्थरों को इकट्ठा कर लिया। मगर बदकिस्मती से एक पत्थर छूट गया जो एक गमले से जा टकराया। उसकी आवाज से घर का मालिक जाग उठा। जब उसने घर में गोकू को देखा तो वो सीधा दूसरी मंजिल से गोकू के ऊपर कूद पड़ा और उसे ऐसा घूसा मारा कि वो दीवार से जा टकराया। उस आदमी ने कहा कि बिना पूछे किसी के घर में घुसने का नतीजा क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब उसने गोकू को बुरी तरह पीटा। आखिरकार गोकू ने अपनी स्पेशल टेक्निक से उस आदमी पर हमला करने का फैसला किया, मगर ऐन वक्त पर वो आदमी नीचे झुक गया और गोकू के वार से बल्मा दूर जा गिरी। लेकिन उसी समय इस आदमी ने इस टेक्निक को पहचान लिया और उसने गोकू से पूछा कि उसके दादाजी कैसे हैं। तब ये खुलासा होता है कि ये आदमी ही मास्टर रोशी है। वो गोकू के दादा के साथ बताए पुराने समय को याद करने लगा, पर तब गोकू ने उन्हें बताया कि उसके दादा की मौत हो चुकी है और पिक्कोलो कैद से आजाद हो गया है। ये खबर सुनकर मास्टर रोशी को मानो सांप सूंघ गया और वो तुरंत अपनी ड्रैगन बॉल ढूंढने लगा। जल्द ही गोकू को एक टेबल के नीचे ड्रैगन बॉल मिल गई। अब इस बॉल को हाथ में लेकर रोशी ने कहा कि उन्हें ग्रहण से पहले हर हालत में सारी बॉल्स ढूंढनी होंगी। फिर उसने बताया कि पिक्कोलो की हार गोकू के हाथों ही लिखी है, इसलिए उसे ये मिशन पूरा करना होगा। इसके बाद मास्टर रोशी ने कहा कि उन सबको स्टोन टेम्पल जाना होगा, जहां गोकू ट्रेनिंग करके अपनी शक्तियों को और ताकतवर बनाएगा। आखिरकार वो सब मंदिर की ओर निकल पड़े और रेगिस्तान के काफी लंबे सफर के बाद वो मंदिर में पहुंचे। वहां गोकू ने देखा कि चीची एक खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। उसे देखते ही गोकू उससे मिलने पहुंचा तो चीची ने कहा कि तुम्हारे दादा की मौत की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा मुझे, तुम ठीक तो हो ना? अब चीची ने उसे कुछ दिन बाद होने वाले टूर्नामेंट के लिए यहीं रुकने को कहा। कुछ देर बाद गोकू वापस मास्टर रोशी के पास गया और तभी बल्मा ने वहां आकर बताया कि उसके रेडार ने एक और बॉल का सिग्नल पकड़ लिया है। अब गोकू, मास्टर रोशी और बल्मा अगली ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए रेगिस्तान से होते हुए जा रहे थे, पर गलती से वो एक क्रेटर में जा गिरे। उसी समय यामचा नाम का लड़का उनकी मदद के लिए आया, पर इसके बदले में उसने पॉड मोटरसाइकिल मांग ली। मगर बल्मा ने इससे साफ इनकार कर दिया और उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ही इस क्रेटर से बाहर निकलेंगे। अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए मास्टर रोशी ने वहीं आग जलाकर तंबू बांध दिया। फिर मास्टर रोशी ने बताया कि पिक्कोलो अपने साथी ओजारू को फिर से जगाना चाहता है, जो कि सिर्फ सूर्य ग्रहण वाले दिन हो सकता है, जो आज से 2 दिन बाद है। उस रात वो ओजारू को आजाद करके फिर से दुनिया पर कब्जा कर लेगा।
अब रोशी ने कहा कि उसे रोकने का एक ही तरीका है, उन्हें ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना होगा और शेनलॉन्ग से पिकोलो को खत्म करने की इच्छा मांगनी होगी। उसी पल अचानक बल्मा के रडार में फिर से आवाज आने लगी और वो समझ गए कि आसपास एक और ड्रैगन बॉल मौजूद है। अब मास्टर रोशी और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कूद कर क्रेटर से बाहर आ गया और उसने यामचा को अंदर सीढ़ियां डालने को कहा ताकि बल्मा और गोकू भी ऊपर आ सकें। इसके बाद उन्होंने खुदाई के औजार उठाए और एक दीवार में छेद कर दिया, जिसके जरिए वो एक सुरंग में पहुंच गए। इस सुरंग को पार करने के बाद वो लावा से भरे एक समुद्र तक आ पहुंचे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस धधकते लावा को कैसे पार करें, पर तभी अचानक सिबोमिन नाम की फौज उन पर हमला करने आ गई। हालांकि यह फौज उनसे काफी ज्यादा थी, पर फिर भी गोकू, बल्मा और रोशी ने मिलकर उन सबकी छुट्टी कर दी। लेकिन ये क्या, सिबोमिन्स तो मरने के बाद दोगुने होकर वापस हमला करने लगे थे। अब उनका सामना करते हुए मास्टर रोशी ने कामेहामेहा नाम का एक हमला किया, जिससे एक सिबोमिन सीधा लावा में जा गिरा। ये देखते ही रोशी और गोकू तुरंत सभी सिबोमिन्स को लावा में फेंकने लगे ताकि वो फिर से जिंदा ना हो सकें। इस तरह इन जानवरों की लाशों से उन्होंने लावा के समुद्र पर पुल बना दिया। अब गोकू लावा को पार करते हुए एक पहाड़ी तक पहुंचा, जहां 6 स्टार वाली ड्रैगन बॉल मौजूद थी। इससे पहले कि वो बॉल को उठाता, अचानक माई ने वहां आकर उसके मुंह पर जोरदार हमला करके ये बॉल छीन ली। अब बॉल को वापस हासिल करने के लिए गोकू माई के पीछे दौड़ा और तुरंत उस पर हमला कर दिया। गोकू उससे काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने कुछ ही पलों में माई को धाराशायी कर दिया और बॉल हासिल करके बल्मा को दे दी। तब बल्मा ने कहा कि अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं और उनके पास बाकी ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा। मास्टर रोशी भी उससे सहमत थे और उसने कहा कि अब माफुबा ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अब वो वापस मंदिर में पहुंचा और अपने पुराने मास्टर जियू से बात की। उसने जियू को पिकलो को कैद करने के लिए एक बक्सा बनाने को कहा। असल में रोशी अपनी ही आत्मा की ऊर्जा का त्याग करके पिकलो को कैद करने के लिए एक बक्सा बनाने को तैयार हो गया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उधर टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई थी, जहां चीची का मुकाबला माई से हो रहा था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि माई पिकलो के लिए काम करती है। फाइट के दौरान माई ने चीची की त्वचा का एक टुकड़ा काट दिया और उसके खून की बूंदें लेकर लड़ाई से बाहर हो गई। कुछ समय बाद गोकू चीची से मिलने पहुंचा और उसने चीची से माफी मांगी क्योंकि वो उसका मुकाबला देखने नहीं आ सका था। इसके बाद वो मास्टर रोशी के ट्रेनिंग रूम में गया, जहां मास्टर रोशी उसे अपनी सबसे बेहतरीन टेक्निक कामेहामेहा सिखाने वाला था। रोशी ने उसके सामने इस टेक्निक का एक नमूना पेश किया और गोकू को इसकी प्रैक्टिस करने को कहा। रोशी ने कहा कि उसे तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक वो अपनी ताकत से सभी मशाले नहीं जला देता। अब गोकू पूरे मन से अभ्यास करने लगा, मगर पूरी रात बीत जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो आखिरकार उसने हार मान ली। अंत में उसने मोमबत्तियों से ही मशाले जलाने का फैसला किया, पर तभी चीची ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा कि ये तो चीटिंग है। फिर चीची ने उसे ध्यान लगाना सिखाया और आखिरकार इतनी प्रैक्टिस के बाद गोकू कामेहामेहा टेक्निक सीखने में कामयाब हो गया। वहीं दूसरी ओर बल्मा अपने कमरे में सो रही थी, पर अचानक उसे गोकू के कमरे में पैरों की आवाज सुनाई दी। वो जानती थी कि सारी ड्रैगन बॉल्स गोकू के कमरे में है, इसलिए वो अपनी बंदूक लेकर उसके कमरे के बाहर पहुंची। पर तभी उसने चीची को उसके कमरे से बाहर निकलते देखा, तो वो समझ गई कि शायद चीची और गोकू एक साथ थे। उसने बंदूक दिखाने के लिए चीची से माफी मांगी और फिर वापस अपने कमरे में चली आई। उसके जाने के बाद गोकू वहां आया तो बल्मा को एहसास हुआ कि गोकू तो इसके साथ कमरे में नहीं था। तभी अचानक उसके रडार ने सिग्नल पकड़ा और वो समझ गई कि चीची ने सारी ड्रैगन बॉल्स चुरा ली हैं। अब गोकू और बल्मा दोनों चीची की तरफ भागे तो ये खुलासा हुआ कि ये चीची नहीं बल्कि उसके भेस में माई थी। माई ने अचानक उनकी ओर ग्रेनेड फेंक दिए, जिससे वहां भयंकर धमाका हुआ और वो आगे नहीं बढ़ पाए। अब माई को लगा कि वो सुरक्षित है, पर उसी समय असली चीची ने उस पर वार कर दिया। जल्द ही दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और उसी वक्त गोकू इस आग की दीवार में से कूदकर उन तक आ पहुंचा। वो दोनों हूबहू एक जैसी दिख रही थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसकी मदद करनी चाहिए। तभी अचानक एक चीची नीचे गिरकर गोकू की मदद मांगने लगी। तब गोकू ने दूसरी चीची पर हमला बोल दिया, पर यह बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि ये तो असली चीची थी। इसी दौरान माई उठ खड़ी हुई और वो गोकू पर बंदूक चलाकर वापस अपने असली रूप में आ गई। इसके बाद वो सभी ड्रैगन बॉल्स लेकर वहां से भाग निकली। माई के जाने के बाद बल्मा और उसके साथी गोकू के आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि गोकू जल्द ही दम तोड़ने वाला था। उसकी जान बचाने के लिए रोशी ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी उंगलियों में इकट्ठी की और गोकू की छाती पर कामेहामेहा जैसा सुनहरा गोला छोड़ दिया।
ऐसा करते ही गोकू की आत्मा की शक्ति 100 गुना बढ़ गई और वो उसी पल जाग उठा। जल्द ही बल्मा ने रेडार में देखा कि सारी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी हो गई थी। तो रोशी ने कहा कि जल्द ही ड्रैगन टेम्पल में शेनलॉन्ग पिक्कोलो के सामने प्रकट हो जाएगा। अब वो फटाफट गाड़ी की ओर दौड़े, पर तभी मास्टर ज़ियू ने गोकू को रोशी की ऊर्जा से बना हुआ बक्सा दिया। इस बक्से को हाथ में लेकर वो सब तेजी से ड्रैगन टेम्पल की ओर निकल पड़े। वहाँ हम देखते हैं कि पिक्कोलो ने 7 ड्रैगन बॉल्स एक साथ रख दी थी और ऐसा करते ही उनकी शक्तियां जागृत हो गई। उसी पल अचानक जमीन टूटने लगी और फिर जमीन से एक बड़ा सा पिलर बाहर आया। उधर गोकू अपने दादा की टर्टल यूनिफॉर्म पहने ड्रैगन टेम्पल की ओर जा रहा था। उसी समय यामचा ने उनकी गाड़ी को हवा में उड़ा दिया और वो सभी पिलर की चोटी की ओर निकल पड़े। उधर मास्टर रोशी ने ड्रैगन बॉल्स का काम रोकने के लिए कामेहामेहा को जागृत किया। जैसे ही पिक्कोलो ने उन सबको वहां आते देखा तो उसने भी जोरदार ऊर्जा के गोले से वार किया। वो सीधा कामेहामेहा से जा टकराया, जिससे वहां इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि सारी ड्रैगन बॉल्स मूर्ति से नीचे गिर गई। इसके अलावा गोकू और उसके साथियों की गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ गया और वो सब सीधे नीचे जा गिरे। अब पिक्कोलो उन पर वार करने के लिए सामने आया तो उसी समय मास्टर रोशी को माफुबा बक्सा दिखाई दिया। अब रोशी ने इसी की मदद से पिक्कोलो को कैद करने का फैसला कर लिया था। वहीं गोकू और पिक्कोलो का आमना सामना हुआ तो गोकू ने कहा कि मैं ही तुझे खत्म करूंगा, पर तब पिक्कोलो ने खुलासा किया कि गोकू असल में उजारू का ही वंशज है और जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा तो वो उजारू में बदल जाएगा और अपने ही हाथों से अपने सभी साथियों की जान लेगा। उसी पल चांद ने सूरज को ढक लिया और गोकू का शरीर दर्दनाक तरीके से मॉन्स्टर का रूप लेने लगा। मॉन्स्टर बनने के बाद वो बल्मा और यामचा के पीछे पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर रोशी ने मुफाबा का बक्सा उठाया और पिक्कोलो को कैद करने का मंत्र जाप करने लगा। लेकिन उसी समय पिक्कोलो ने उस पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वो जमीन पे जा गिरा। उधर गोकू के हमलों से बचने के लिए यामचा ने बल्मा को आगे जाने को कहा और वो खुद गोकू का सामना करने के लिए रुक गया। मगर जल्द ही गोकू ने उजारू का रूप लेकर यामचा को धूल चटा दी और फिर पागलों की तरह बल्मा के पीछे पड़ गया। तभी अचानक मास्टर रोशी ने उसकी टांग पकड़ ली तो गोकू ने रोशी की गर्दन जकड़ ली। रोशी ने गोकू को उसकी असलियत याद दिलाने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहा और गोकू ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसी समय उजारू के अंदर मौजूद गोकू की आत्मा रोशी की मौत पर फूट फूट कर रोने लगी। उसे वो सारे अच्छे पल याद आए जो उसने रोशी के साथ बिताए थे। इसी के साथ गोकू की शक्तियां काफी बढ़ गई और उसने अपना रूप बदलने से खुद को रोक लिया। जल्द ही वो अपने असली रूप में वापस आ गया। इसके बाद वो पिक्कोलो का मुकाबला करने पहुंचा तो पिक्कोलो ने उस पर आग के गोले बरसा दिए, लेकिन गोकू भी पीछे नहीं हटा और उसने हवा की ऊर्जा से पलटवार किया। जल्द ही दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया और वो हवा में उड़ते हुए लड़ने लगे। उनकी शक्तियां एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। इधर माई ने पीछे से बल्मा के सर पर गोली चला दी, जिससे वो सुरंग में जा गिरी। जैसे तैसे बल्मा उठ खड़ी हुई और माई पर बंदूक से पलटवार करने लगी। आखिरकार उसकी गोलियां खत्म हो गई तो बल्मा ने हथियार डाल दिए और कहा कि वो सारी ड्रैगन बॉल्स माई के हवाले कर देगी। लेकिन अचानक उसने अपना सुपर पॉड खोल दिया, जिसने एक बाइक का रूप ले लिया। माई झुककर उससे टकराने से बची और एक बार फिर बल्मा पर हमला करने आई, पर तभी यामचा ने पीछे से आकर माई का काम तमाम कर दिया। वहीं दूसरी ओर पिलर की चोटी पर गोकू ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके ऊर्जा का आखिरी गोला तैयार किया। अब उसकी पूरी शक्ति इस एक हमले में समा गई और वो सीधा पिक्कोलो के वार को चीरता हुआ उसके सामने आ गया। आखिरकार उसने मास्टर रोशी के सिखाए हुए कामेहामेहा हमले से पिक्कोलो को खत्म कर दिया। अंत में पिक्कोलो के खात्मे के बाद गोकू और उसके साथी रोशी की लाश के पास आ पहुंचे। उन सब ने ड्रैगन बॉल्स की मदद से रोशी को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। तब गोकू ने सभी ड्रैगन बॉल्स को मूर्ति के सामने रखा और ऐसा करते ही ड्रैगन शेनलॉन्ग उनके सामने प्रकट हुआ। फिर गोकू और उसके साथियों ने शेनलॉन्ग से रोशी को फिर से जिंदा करने की विश मांगी। शेनलॉन्ग ने उनकी इच्छा पूरी की और रोशी के जिंदा होते ही सारी ड्रैगन बॉल्स एक बार फिर से अलग अलग दिशाओं में बहुत दूर जा गिरी। तो आपको ड्रैगन बॉल जी की अजीबोगरीब मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।